नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। पीलीभीत में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक दूसरे धर्म की लड़की को बहला फुसलाकर निकाह कर रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने कजरी निरंजनपुर गांव में बने एक मकान पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने एक लड़के और लड़की को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की गुजरात की रहने वाली है और अपनी मर्जी से लड़के के साथ आने की बात कह रही है। इस मामले में पुलिस ने गहराई से जांच की बात कही है। ये घटना संज्ञान में आई है, इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें जो लड़की है वो वडोदरा गुजरात की बताई जा रही है। उनके परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है और इनसे भी बातचीत हुई है। लड़की बालिग है और ये अपनी मर्जी से आना बता रही है। इसमें अभी जांच चल रही है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे, अगर ऐसा कोई प्रयास इनके द्वारा किया गया होगा तो इसमें जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो तत्काल अमल में होगी। बिजनौर में जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दो परिवारों के बीच में आपस में वाद विवाद दादिलाई जमीन को लेके हुआ। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि जिसमें दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई। इसमें इकबाल पुत्र नन्हे की चोट लग गई। गंभीर अवस्था में इनको भर्ती कराया गया है। परिवारिक जनों से तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त गण की तलाश के लिए पुलिस टीम हमारी निकली हुई है। आगरा में धर्मांतरण और लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का आरोप है कि नाम बदलकर आरिफ हाशमी ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। महिला के मुताबिक आरोपी आरिफ हाशमी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उससे मुलाकात की और अपना नाम आदित्य बताया। कार्यक्रम में खुद को उसने टिम्बर मर्चेंट बताया और महिला से बिजनेस में हिस्सेदारी की बात की, जिसके बाद महिला इसके झांसे में आ गई और महिला ने पार्टनरशिप शुरू कर दी। बाद में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि आदित्य का असली नाम आरिफ हाशमी है, जिसके बाद महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी महिला का टॉर्चर करने लगा। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल धर्मांतरण मामले की जांच में जुटी हुई है। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में सीबीआई ने देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की। अखिलेश राज में हुए इस घोटाले की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। सीबीआई ने इन मामले में 2 जून को नई एफआईआर दर्ज की थी। 2017 से अब तक इस मामले में 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही सिंचाई विभाग के 16 इंजीनियर पर भी केस दर्ज किया गया है। इस घोटाले में 95% बजट खर्च करने के बाद भी काम नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने दागी कंपनियों को काम दिया। साथ ही विदेशों से महंगा सामान खरीदने का आरोप भी लगा है। इस मामले में बीजेपी सपा पर हमलावर है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा और वो 5 साल का उनका कार्यकाल, ये गोमती रिवर फ्रंट चिक चिक के चिल्ला रहा है और इससे साफ होता है कि कितने बड़े पैमाने में घोटाला हो रहा था। कि आज जो छापे पड़ रहे हैं सीबीआई, क्योंकि वो तो राज्य सरकार की है नहीं एजेंसी, जो छापे पड़ रहे हैं वो एक जगह नहीं पड़ रहा है, एक राज्य में 7 राज्यों में पड़ रहा है। 7 राज्यों में पड़ रहा है और कितना बड़ा घोटाला करा होगा आप लोगों ने मिलकर। सीएम योगी गोरखपुर से शाम को वाराणसी पहुंचे। सीएम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और कोरोना को लेकर बैठक की। बैठक के बाद सीएम योगी ने दीनदयाल अस्पताल पहुंचकर महिला विंग का निरीक्षण किया। साथ ही सीएम योगी ने मल्टी स्टोरी पार्किंग और सड़कों का निरीक्षण भी किया। वाराणसी पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सर्किट हाउस में मीटिंग की और फिर हमेशा की तरह वो ज़मीनी हकीकत देखने प्रोजेक्ट का खुद ज़मीन पर पहुंचे। इस वक्त वाराणसी में वो आतापुर फ्लाईओवर पर हैं, जो अभी निर्माण हुआ है जिसका, और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इसका तोहफा काशीवासियों को दे सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से पहले सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट में जिस तरीके से प्रोजेक्ट की डीपीआर थी वैसा ही बना है कि नहीं, पुल, ये तमाम सारी बातों को जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ ही वो दीनदयाल हॉस्पिटल भी पहुँचे और विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य उन प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया जिनका शुभारंभ या लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। सीएम योगी ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज गोरखपुर मंडल की जनता को बड़ा गिफ्ट दिया। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज को सीएम योगी ने आज बड़ी सौगात दी। 478 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिला।
इन जिलों में बाढ़ से निजात दिलाने के लिए सीएम योगी का वर्षों पुराना संघर्ष अब पूरा हो रहा है। सांसद रहते हुए सीएम योगी ने राप्ती नदी पर तरकुलानी रेगुलेटर प्रोजेक्ट के लिए काफी संघर्ष किया। अब मुख्यमंत्री बनने पर उसे पूरा कर जनता को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में सीएम योगी ने तरकुलानी रेगुलेटर को जनता को समर्पित किया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद करीब 32,000 की आबादी बाढ़ से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही 2,838 हेक्टेयर कृषि जमीन की सिंचाई भी होगी। बाढ़ से न्यूनतम क्षति हो और भी न्यूनतम हो, बाढ़ से संबंधित सभी कार्य जून के अंदर हो जाए, जिससे हर व्यक्ति अपने को सुरक्षा का बोध से हो सके। ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ाई जा रही है और मेरी आप सबसे अपील होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व और लिंचिंग से जुड़े बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकारों पर दबाव डालेगी और लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएगी। कल मोहन भागवत ने कहा था कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। मोहन भागवत, जनाब मोहन भागवत, RSS इनको डिसोन करेगी और क्या वो सरकार पर दबाव डालेगी कि लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। और क्या ये बात सच नहीं है कि कल ही दिल्ली से नोएडा में काजी महमद को क्यों मारा गया। ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि RSS अगर लिंचिंग को मानती है तो लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है। क्या RSS इस बात को मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये जो लोग कर रहे हैं वो रेडिकलाइज हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों का DNA एक है, BSP अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसा। मायावती ने कहा कि संघ और बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मायावती ने कहा कि RSS के बिना बीजेपी का अस्तित्व नहीं है। मायावती ने यह भी कहा कि RSS अपनी कही हुई बातों को जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहीं लागू क्यों नहीं करवा पा रहा। स्पष्ट होता है कि RSS की कथनी व करनी में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं करते ठीक उसका उल्टा है, जो ये सभी को मालूम है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि RSS प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। गोंडा में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे 2 फर्जी शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों फर्जी टीचर 2015 से नौकरी कर रहे थे। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी ने फर्जी शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक नौकरी के दौरान जो भी पैसा इन्हें मिला है उसकी रिकवरी की जाएगी। जालौन में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और यहां लगातार लूट और अपराध की घटनाएं घट रही हैं। आज दिन दहाड़े कैश जमा करने जा रहे मैनेजर को बदमाशों ने टारगेट कर अपना निशाना बनाया और लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। साथ ही पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मामले में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। ये खुशबुरा जालौन के हैं, करीब 10 साल से मैनेजर है जी। ये 2 दिन का बता रहे हैं कि पैसा करीब 3,36,000 जी ये लेके बैंक में आगे स्टेट बैंक में जमा करने जा रहे थे। तभी गाड़ी से 3 लोगों ने पीछा किया है और इनको धमका करके बैग छीन दिया है। जो फुटेज हम लोगों ने निकाली है वहाँ मिली है 11:38-45 के बीच की घटना है जी। तो हरे रंग की गाड़ी नंबर भी इन्होंने रीड किया है जैसा बता रहे हैं जी। वो गाड़ी नंबर तो नहीं सही से चेक हो रही है और हमारी सर्विलांस टीम, थाने की टीम, सारे लोग लगे हुए हैं। घटना का जल्दी ही बर्ताव किया जाएगा। फतेहपुर जिले के चांदपुर गांव में बिजली चेकिंग करने गए विजिलेंस इंस्पेक्टर जेई समेत टीम के अन्य सदस्यों को खदेड़कर पावर हाउस में बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने 8 नामजद और 200 अज्ञात गांव वालों पर चांदपुर थाना में केस दर्ज किया है। बकाये की वसूली को लेकर जब टीम पहुंची तो गाँव वालों ने हमला बोल दिया था। छापेमारी के दौरान गाँव के लोगों द्वारा विरोध किया गया तथा कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया, उनका पीछा किया गया। कर्मचारी का किसी तरह से वहाँ से
भागकर थाने पे आए, थाने पर सूचना दी। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर 8 नामजद एवं 200 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 87/21, धारा 353, 504, 506, 147 IPC व 135 विद्युत अधिनियम का अधिक पंजीकृत कर विवेचना की जाए। पीलीभीत के पूरनपुर थाना के पिपरिया जयभद्र में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद आरोपी कपिल पांडे भाग गया था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी कपिल के पास से हत्या में इस्तेमाल करने वाला तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। ये 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें ये अभियुक्त कपिल पांडे हैं, जिन्होंने रिलेशन गोली चलाई थी और इसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी और अन्य 2 व्यक्ति घायल हो गए थे और ये घटना कार्यक्रम ये फरार हो गए थे। इनको हमने इनका इनाम भी घोषित किया था और इसमें हमने 2-3 टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए लगाई हुई थी और इसमें काफ़ी प्रयास करने के बाद थानाध्यक्ष पूरनपुर में इसमें सफलता मिली है। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी प्रेमिका का शव फंदे से लटकता मिला, जिसमें प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं प्रेमिका की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रेमिका को अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक प्रेमी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। मामला कासगंज के कोतवाली सोरो क्षेत्र के गाँव नगला सुरजी का है। सुरजी नगला में सुशील पुत्र अमर सिंह, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, आज ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं यहीं पर घटना स्थल पर लटकी हुई अवस्था में इनके शव मिला है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और इस संबंध में जो भी सूचना इनके परिजनों द्वारा दी जाएगी उस सूचना के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि ऑनर किलिंग है। अभी इस विषय में कोई हम फिर रुक करते हैं खबर 1 मिनट का। कोरोना केस कम होते ही आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। लखनऊ में आज स्पोर्ट्स स्टेडियम खोल दिए गए हैं। वहीं मेरठ में आज से मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं। सिनेमा हॉल खुलने की खबर सुनते ही लोग मूवी देखने मल्टीप्लेक्स पहुंचे। वहीं वाराणसी में आज से जिम, रेस्टोरेंट के साथ पार्क भी खोल दिए गए हैं। घरों में कैद रहने के बाद आज लोगों ने पार्क में खूब आनंद उठाया। उधर मथुरा में आज लगभग 2 महीने बाद जिम और सिनेमा हॉल खुले हैं। पहले ही दिन लोग जिम करने जिम में पहुंचे। लोग काफी दिन बाद जिम खुलने से काफी खुश नजर आए। उधर कानपुर में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोले जाने की अनुमति दी गई, जिसके तहत सभी को 50% क्षमता के आधार पर और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ सप्ताह में 5 दिन के लिए खोल दिया गया है। मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल्स, जिम और स्टेडियम आज से खुल गए हैं। लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उत्साह किस कदर है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि एक ऐसे शख्स हैं, उनकी हाइट मात्र 4.5 फीट है, लेकिन फिल्में देखने के लिए बेताब रहते हैं और आज जैसे ही उनको पता चला कि सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुल गए हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर में मिर्जापुर का गुलाबी पत्थर भी लगेगा। आज चुनार से अयोध्या के लिए गुलाबी पत्थर को रवाना किया गया। 4 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचे 27 पत्थर पहली खेप में भेजे गए। ऐसे ही 18 से 19 हजार पत्थरों को आगामी 7-8 महीने में अयोध्या के लिए भेजा जाएगा। फतेहपुर में प्रॉपर्टी के विवाद में 2 पक्षों में ईंट पत्थर चलने के बाद फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। आरोप है कि प्रॉपर्टी के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमले में सुनील नाम के व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद लोगों ने हमलावरों को घेर लिया, जिसके बाद हमलावर रामू यादव ने अवैध तमंचे से फायरिंग करना शुरू कर दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना सदर कोतवाली इलाके के उधनापुर गाँव की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राम बरन से हमारी बातचीत हो रही थी, फिर अचानक जो है राम बरन जो है तेजी में बात करने लगे, तो हम भी तेजी में बात करने लगे। तभी अचानक जो है राम बरन का लड़का आ गया सतीश ने जहाँ वहाँ से पत्थर हमारे मार दिया कि बोला कि चमाट हो रहा है, क्यों कुछ बात कर रहा है। तभी जो है उनके भाई आ गए, शिवकरण, राम बरन के भाई शिवकरण, उन्होंने डंडा सबको लेकर खदेड़ लिया। फिर उनका भतीजा आया रामू, वो जो है फायरिंग करना शुरू कर दिया, तो वहाँ से हम भागे। 4 राउंड जो है उन्होंने रोड फायरिंग की, 1 राउंड छत से फायरिंग की। बलिया में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। मंत्री उपेंद्र तिवारी को अपशब्द कहने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, उनके बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया। शहर कोतवाली में सैकड़ों अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। एसपी कार्यकर्ता और समर्थकों पर अपशब्द कहने का आरोप लगा था।
उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी, पूर्व मंत्री श्री नारद राय की साजिश के तहत अंबिका चौधरी के लड़के की जीत के जश्न पे जिस तरीके से स्ट्रेटजी बना करके सुनियोजित तरीके से मुझे बेइज्जत करने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से मैं बहुत आहत हूं और यह मुझे पूरा भरोसा है कि योगी जी के राज में गुंडा माफिया, गुंडा मवाली का कहीं स्थान नहीं। वहीं मंत्री उपेंद्र तिवारी के आरोपी पर पूर्व मंत्री और एसपी नेता अंबिका चौधरी ने कहा कि सारे आरोप गलत हैं, इसमें बीजेपी के ही लोग शामिल हैं। फतेहपुर में पारिवारिक झगड़े में एक शख्स ने छत पर सो रही अपनी पत्नी और विवाहित बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी शख्स की पत्नी की मौत हो गई तो वहीं बेटी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उनकी पत्नी सुशीला देवी और उनकी पुत्री भूटन देवी दोनों सोई हुई थी। आज रात में पारिवारिक कलह के कारण उन्होंने उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया और दोनों को घायल अवस्था में, जली हुई अवस्था में अस्पताल ले जाया जा रहा था। उनकी पत्नी सुशीला देवी की रास्ते में मृत्यु हो गई और उनकी पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो फूलचंद हैं, उनको आरोपी हैं, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। उनके विरुद्ध तहरीर थाने पर प्राप्त हो गई है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस कबीरनगर थाना क्षेत्र के अवंतिका में रेलवे लाइन के पास चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस ने तीनों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस को नकदी और असलहा बरामद हुआ है। आत्मरक्षा के हेतु पुलिस टीम ने वापस उन पर फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति के पांव में गोली लग गई है, जिसका नाम करण पारधी बताया जा रहा है। इसके साथ ही 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम कैलाश एवं रांझा पारधी हैं। इनके पास से 2 गुलेल, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस एवं 10,300 रुपये बरामद हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।